Hello student, how are you? Welcome to MS Nilankari Groups. Once again I am present here for this video. Today I talk to your SST subject of chapter 10. जैसे कि मैं आप लोगों के SST के चैप्टर 10 को, जिसमें आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो SST जो है 3 भागों में बटा हुआ है, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जिसमें आज मैं आप लोगों के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा, ज्योग्राफी में के एक चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को आज समझने की कोशिश करेंगे। जिससे पहला जो चैप्टर है आप लोग का हिस्ट्री का, जिसमें दिया हुआ इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व इतिहास के बारे में जानना। तो पहले हिस्ट्री द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट, यानी हिस्ट्री जो है एक सिस्टमैटिक जो है एक अध्ययन है हमारे अतीत के बारे में। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इन्वॉल्व, ये बताता है कैसे आज का जो वर्तमान है पहले के भूतकाल जो बीत चुका है पास्ट में कैसे वो इन्वॉल्व था। इट टेल अस अबाउट द पास्ट ऑफ प्रेजेंट, यानी आज के जो आज जैसे है उसके अतीत के बारे में हिस्ट्री जो हमें बताता है। देयर वॉज ए टाइम, वह समय था जब लोग बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं जानते थे। ही लर्न दोज थिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने बहुत लंबे समय अंतराल के बाद पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारी चीज़ें सीखा। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड इन दोज एराज एंड हाउ दे इन्वॉल्व ओवर द ईयर्स। हिस्ट्री जो बताता है समझने में हमारी हेल्प करता है कैसे जो है वो जितने भी एराज जो गुजर चुके हैं, जितने भी समय गुजर चुके हैं, कैसे आज के समय से कैसे वो इन्वॉल्व था, कैसे उससे वो अलग था। तो जैसे यहाँ पर दिया गया नो मोर, द वर्ड हिस्ट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये हिस्ट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया मीन्स फाइंडिंग आउट, हिस्टोरिया मीन्स मतलब है किसी चीज़ की खोज, यानी किसी चीज़ की खोज जो होता है वो हिस्टोरिया का मतलब होता है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स पीपल क्वेश्चन द नीड टू नो अबाउट थिंग्स दैट हैपन सो लॉन्ग एगो, कभी कभी लोग जो है बहुत साल पहले क्या हुआ है, क्या हो चुका है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। शुड नॉट वी बी इंटरेस्टेड ओनली इन टुडे एंड टुमारो, जैसे कि आज और कल के बारे में हम लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वी ऑल एग्री, इससे हम लोग सभी कोई सहमत होंगे। आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड आवर टुडे एंड टुमारो, हमारा जीवन जो है हमारे आज और कल के बीच में, यानी इसके आसपास ही जो है घूमता फिरता ही वो चल रहा है, वो वहीं पर बस घूम फिर कर वहीं पर स्थिर है। बट आर नॉट टुडे हैपनिंग टुमारो हिस्ट्री, लेकिन आज और कल जो है हिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। ये जो है हमारे जो बीते हैं वो उसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक हिस्ट्री होता है। एवरी वन ऑफ अस एडिंग समथिंग बिग और स्मॉल टू आवर ऑन हिस्ट्री, टू आवर फैमिली हिस्ट्री एंड आवर सम कंट्री हिस्ट्री। तो सभी कोई चाहे थोड़ा या ज़्यादा जो भी हो वो इतिहास में अपना कुछ न कुछ भूमिका निभा रहे हैं, या तो अपने परिवार के अतीत के बारे में या देश के अतीत के बारे में, यानी किसी न किसी तरीके से वो हिस्ट्री से वो जुड़ी जा रहे हैं और हिस्ट्री को वो जो है वो बनाते ही जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि वो जो है एक हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं। हिस्ट्री इज नॉट मेड ओनली बाय सम एंशिएंट पीपल हु लिव्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हिस्ट्री जो सिर्फ सोचते हैं लोग कि आज से 1000 साल पहले जो लोग होते हैं उन्होंने हिस्ट्री बनाया, जी नहीं। इट इज़ मेड बाय ईच वन ऑफ अस, ये हम लोगों द्वारा भी बनाया जा रहा है, यानी हमारा द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो बीतता जा रहा है, ये भी हमारा एक हिस्ट्री है। ये भी हमारा एक हिस्ट्री है जो हम लोगों ने किया है, जो हमारा समय बीतता जा रहा है, हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे हम लोगों ने सुधार किया है, कैसे कैसे हम लोग आज इस मुहाने पर पहुँचे, इस समय पर पहुँचे हैं, क्या क्या हम लोगों ने किया है। ये भी एक तरह का हिस्ट्री जो है ये हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं। तो दोज हु स्टडी हिस्ट्री अरेंज पास्ट इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दे हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू फॉलोइंग 2 पीरियड। तो जिन्होंने स्टडी को अरेंज किया पास्ट इवेंट के बारे में ऑर्डर के हिसाब से, समय के हिसाब से, तो उन्होंने हिस्ट्री को 2 भागों में बांट दिया।
कितने भागों में? 2 भागों में हिस्ट्री को उन्होंने बांट दिया। पहला है प्री हिस्ट्री, उन्होंने पहला प्री हिस्ट्री में बांट दिया। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री 2 भागों में। तो प्री हिस्ट्री इज दैट अकाउंट ऑफ इवेंट अबाउट विच वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। प्री हिस्ट्री वह समय में जिसका कोई लिखित कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है, यानी हमारे पास किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य, हमारे पास कोई भी जानकारी प्री हिस्ट्री में हमारे पास नहीं है। वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन रिटन राइटिंग, ना लिखित में भी नहीं है। प्री हिस्ट्री मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, प्री हिस्ट्री में लोग लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानते थे। दिस इज द रीज़न वाई नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड। यही कारण है कि पहले के इतिहास के बारे में कोई भी लिखित या किसी प्रकार का कोई भी जो है हमारे पास तथ्य आज मौजूद हमारे पास नहीं है। चलिए हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिकॉर्ड इन रिटन आर अवेलेबल। हिस्ट्री जो बताता है पीरियड जिसमें आज रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हमारे पास है, जिसमें लिखा हुआ हमारे पास आज साक्ष्य है, जिसमें आज हमें पढ़ने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कुछ साक्ष्य जैसे इट टेल अस अबाउट आवर कल्चर, इट एलिवेशन ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो है हमारे संस्कृति, हमारे सोसाइटी के बारे में जो भी वो बीत चुका है उसके बारे में बताता है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वर मेड। तो इसके सहारे से हम लोग जानते हैं कि हमारी सभ्यताएं का कितना जो विकास हुआ और किन किन चीज़ों का, नए नए चीज़ों का जो समय समय पर आविष्कार होता रहा। व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ सेवरल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे बहुत सारे जो है हमारे कल्चर्स, हमारे सभ्यताएं कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कैसे वो धीरे धीरे वो विकसित हुए हैं। वी लर्न द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, जो है बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। द नेचर ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स में बी सीन, आज के समय जैसे नेचर में जो प्रॉब्लम आता है जिसे हम लोग देखते हैं इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, आज के हिस्ट्री पर जो हम लोग प्रकाश डालते हैं। दे आल्सो हेल्प अस फाइंड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, ये जो है हमारे जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करता है। वी मे लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड अप्लाई न्यू ओल्ड मेथड टू करेक्ट आवर मिस्टेक। जो भी अतीत में हमसे गलतियाँ हुई है उस अतीत की गलतियों को हम लोग सुधार कर नए तरीकों को अपनाकर उसे फिर से सही करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का स्रोत। इन आवर क्विट्स, इन आवर थॉट्स टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। हमारी सोच में जैसे हिस्ट्री के बारे में, तो हमें इसके बारे में पहले पास्ट के बारे में जानना जरूरी होगा। उसके रिकॉर्ड को, साक्ष्य को पहले हमारे सामने जब तक नहीं होगा तो हम लोग नहीं जान सकेंगे। दिस रिकॉर्ड आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यही जो है हिस्ट्री के सोर्स होते हैं। सम ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आर रिटन एज लिटरेरी मटेरियल्स वाइल अदर्स आर मेटल डग आउट ऑन द, कुछ जो है लिखित रूप में चीज़ों पर लिखा हुआ है, कुछ ज़मीन से खोद कर निकाले गए हैं। द साइंस ऑफ exploring and excavating the remain of past is called archaeology, यानी वह साइंस जिसने ज़मीन की खुदाई करके बहुत सारे रिमेन पार्ट्स को निकाला तो वो जो है आर्कोलॉजी कहलाता है। द एक्सपर्ट हु स्टडी इट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजी, जो एक्सपर्ट जो होते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं वो आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स, आर्कोलॉजी सोर्स होता क्या है? वी हैव ऑलरेडी लर्न हिस्ट्री इज़ अ रिटेन अकाउंट ऑफ इवेंट पीपल आर एंड प्लेसेस। हिस्ट्री जो है एक लिखित जो अकाउंट है जिसके बारे में लोगों के बारे में और स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी साक्ष्य हैं ये स्टडी हिस्ट्री के यानी हमारे इतिहास के बारे में समझने में हमारी हेल्प करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट केयरफुली एग्जिबिट प्लेसेस वेयर एंशिएंट पीपल लिव्ड, तो जो भाव वैज्ञानिक है वो उस स्थान को बहुत ही गहनता से, बहुत ही सावधानी से उसकी खुदाई करते हैं जहाँ पर हमारे अतीत में लोग रहा करते थे। एग्जिबिशन है बाउ टू लाइट मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट,
एग्जीबिशन ने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला जो आज हम लोग के पास जिसकी जानकारी है। पोर्ट्स एंड पॉटरी टूल्स वेपन्स यूज बाय पीपल्स ऑफ अर्लियर टाइम, इससे पहले समय में जो किन बर्तनों का, किन हथियारों का, किन चीज़ों का यूज करते थे, किन आभूषणों का, किन खिलौना, किन कैसे सिक्कों का, क्या क्या किन किन चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया, कैसे कैसे इमारतें बनाई, ये सब चीज़ के बारे में उस पर जो है एग्जीबिशन जो होता है वो प्रकाश डालता है। आर फ्यू ऑफ थिंग्स विच टेल अस अबाउट द पास्ट ऑफ द मैन, और कुछ चीज़ें जो है हमारे अतीत के लोगों के बारे में जो है बताता है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, जो भी चीज़ है इसके जो हिस्से जो भी हैं, देयर आर अदर थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच नीडेड सिस्टमेटिक साइंटिफिक एनालिसिस, बहुत सारे जो है साइंटिफिक जो इस पर एनालाइज किए गए हैं। दे आर जैसे कि बहुत सारे। तो अब बाकी जो रिमेन पार्ट है अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया तो आप लोग को ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के डिस्कशन में जाकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। थैंक यू।